So now let's take the guidance from angel cards for Capricorn. Now let's take the guidance for Capricorn. Oh, this is the card. It has popped out itself. So let's see what is the guidance of angels for the Capricorns. Okay. Capricorns, आप अभी कोई सिचुएशन आपका ऐसा है जिसमें अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इम्प्रूव होगा नहीं होगा, आपको पता नहीं लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल फंसे हुए लग रहे हैं आपको इस सिचुएशन में. बट डोंट वरी, आप देख रहे हैं ये एंजल को पूरा यहाँ पे ब्राइट लाइट दिख रही है. आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और सिचुएशन, आप जिस भी सिचुएशन में पड़े हुए हैं, आप जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, वो आपका इम्प्रूव होगा, ज़रूर इम्प्रूव होगा. बट यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली. जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल आप जॉब में ले लीजिए, आपको जॉब का कोई सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, जब तक आप अपने सीनियर्स से बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो कैसे ठीक होगा. तो आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियरली करना है. एग्जाम्पल एक और देती हूँ मैं. घर की सिचुएशन ले लीजिए. घर में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सही नहीं चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो जब तक आप अपने परिवार वालों से बात नहीं करेंगे तो वो सिचुएशन कैसे क्लियर होगा. या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, आपका बिजनेस का सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, आप जब तक किसी से बात नहीं करेंगे, सलाह नहीं लेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सही से बात नहीं करेंगे, साफ सुथरा बात मतलब कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब ये है कि साफ बात कीजिए, सीधा बात कीजिए, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है. जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन के हिसाब से आप बात कीजिए एंड ट्रस्ट रखिए, सिचुएशन इंप्रूव होगा. नो नीड टू वरी फॉर Capricorn. So we'll take guidance from angel cards, affirmation guidance from angel cards. Let's see what angel has to say for Capricorns. Look, same आया है. The purpose. The angels remind you that every situation or person is placed in your path is with a purpose. इसका मतलब यही है कि ये जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं ना, ये कोई पर्पस है, ठीक है. बट आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है. क्या चीज़ के लिए, नई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, और इस सिचुएशन में जो आप फंसे हुए हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए पास्ट को, ठीक है. और जो अगर कोई एन्जॉयमेंट में आप फंसे हुए हैं, मतलब फंसे हुए क्या मतलब, आप कोई उसमें है कि भैया ठीक है, मेरे को क्या करना है, ठीक है चल रहा है, नो प्लीज़ उस सिचुएशन से बाहर निकले. आपका लाइफ का पर्पस क्या है, टू ब्रिंग जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट. सेम वेज आपको अगर सिचुएशन अपना इम्प्रूव करना है, तो आपको जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट लाना है, तो आपको फॉरगिव करना है, पास्ट को रिजॉल्व करना है, अपना कम्युनिकेट क्लियरली करना है. वंस ऑन योर लाइफ पाथ, अलाउ नथिंग एंड नो वन टू डिफ्लेक्ट यू फ्रॉम योर मिशन. एक बार कम्युनिकेट करके किसी को अलाउ मत कीजिए अपने लाइफ पाथ में कि ये आपको गाइड कर रहा है, ये कर, वो कर. नो, योर गाइडेंस इज टू आस्क एंजल, ठीक है, हेल्प यू टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर करंट सिचुएशन. अभी जो आपका करंट सिचुएशन है, इसका पर्पस आप ढूंढिए क्या है, पूछिए अपने एंजल से. और अगर आप रेडी हैं तो योर लाइफ, इफ़ यू आर रेडी, योर लाइफ मिशन, अगर आप अपने लाइफ के मिशन के लिए रेडी हैं तो आप एंजल से पूछिए, ठीक है. अलाइन योर स्ट्रेंथ एंड विल पावर एंड होल्ड योर इंटेंशन टू फुलफिल योर पर्पस. द एंजल्स विल सपोर्ट यू एंड यू विल सक्सीड. आई एम, अफर्मेशन क्या है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड.
सो सेम वेज कैप्रिकॉन, सिचुएशन इम्प्रूव होगा आपका पक्का, बट आप कम्युनिकेट कीजिए और अपना पर्पस ऑफ लाइफ वो कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है. यस, वी फॉरगॉट अगेन, आई फॉरगॉट about Sagittarius. So let's do the reading guidance for Sagittarius from 1st October till 10th October. Okay, this reading is for Sagittarius. The guidance is for Sagittarius. Okay, look Sagi, for all the Sagittarius, look, it's up to you. Forgiveness, look for a sign. Like there is something which you are planning, okay, which you have manifested and which you are thinking about, and you are not able to make a decision. So it's up to you. Sorry. So it's up to you. The angels have left up to you what you'll do. Okay, so you have to do up to your choice. Okay, now forgiveness. Give me some time. Yes, now you can see it's written, it's up to you, means anything you've manifested, what you're thinking about, it's up to you what you want to take it, how you want to take it. Okay, now the forgiveness card is saying that there is something inside going inside you which you are not able to forgive. So your angels is asking, which is there is something like something which you are not able to forgive someone, or someone has did something to you and you are not able to forgive that person. So and because of that you are in a pain. So angels are saying, are guiding you, that now you need to have a you need to forgive that person or that thing, whatever which is not giving you peace and harmony in your life. Okay, so you need to forgive that person. और ओके, ये सोचो कि ठीक है, जो उसने किया वो उसने किया, बट मैं अब जो भी करूँगी या करूँगा, अच्छा करूँगा, मेरे लिए अच्छा हो. ठीक है, और फोकस लाना है आपने अपने लिए. you have to focus on yourself. Okay, try to focus on yourself. Don't try to take out mistakes of others, and look for a sign. Look for a sign क्या बोल रहा है हमें, कि there is something, जो ये बता रहा है कि there is something, it's up to you. आप कैसे उसको, उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, चाहे न्यू जॉब के रिलेटेड है या क्या है. आप साइन देखिए, लुक फॉर अ साइन. साइन मतलब आप ये देखिए कि आपको कैसे साइन मिल रहे, गुड साइन मिल रहा है, बैड साइन मिल रहा है, तो आप उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए. इट्स अप टू यू टू लुक फॉर अ साइन. whatever you have manifested, whatever you have thought of, whatever you are thinking of, it's up to you how you
go through it, okay? And you have to have inside you, you have to you should have a forgiveness for everyone, okay? And try to look and focus on yourself only, and try to don't try to sorry take out mistakes of other. Try to forgive, okay? So let's take angel guidance, affirmation guidance for all the Saji. Look, the first card which has popped out, it's surrender. What this card is saying, whatever you resist in life, persist. Ask your angel to help you dissolve all the resistance of your ego. Look, there must be some ego inside you which you are not able to forgive. और look, जैसे ये बोल रहा है, ये लास्ट कार्ड हमें क्या बोल रहा है, look for a sign, और ये सरेंडर बोल रहा है हमें. ये कार्ड क्या बोल रहा है, ये कार्ड बोल रहा है कि ट्राई टू रिजॉल्व योर ईगो, द इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल, द रिजिड माइंडसेट्स एंड हैबिट्स ऑफ योर्स. साइन देखिए आप कि आपके ऊपर है, आप कैसे फॉरगिवनेस, आप कैसे वो लाते हैं. और ये साइन आपको यही बता रहा है, आपकी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो स्ट्रगल चल रहा है, जो रिजिड माइंडसेट है, हैबिट्स है, या आपका जो ईगो है, उसको हटाइए, सो दैट दे कैन फ्लड योर लाइफ विद हायर ट्रूथ एंड जॉय. आप जब एक बार अंदर से अपने ईगो को हटाएंगे तो आपको लाइफ का हायर ट्रूथ पता लगेगा, जॉय पता लगेगा. When you surrender to the guidance of your higher self, all the energies you have been using in resistance become available to you. Okay, the inner peace, harmony and most of all love are your spiritual rewards. एक बार आप अपने ईगो से हटेंगे, ईगो से बाहर आएंगे, तो आपको इनर पीस मिलेगा, हार्मोनी मिलेगा, लव मिलेगा और स्पिरिचुअली रिवॉर्ड्स मिलेंगे. So flow with the pace of life, relax and tune in. This then follow the guidance of your intuition, knowing that the angels will support you at all the time. Once you are out of your ego, once you are out of your bad habits or rigid mindsets what you have made, so you the angels will help you to angels will help you. Okay, so the affirmation is I surrender to the flow of life. So Sagittarius, आपके लिए वही है कि आप एक तो आपके ऊपर है, आप कैसे अपना ईगो हटाते हैं, ठीक है, रिजिड माइंडसेट को वो हटाते हैं, फॉरगिवनेस कैसे लाते हैं. डोंट ट्राई टू टेक आउट मिस्टेक्स ऑफ एवरीवन, ट्राई टू फॉरगिव एंड लुक फॉर अ साइन. लुक फॉर अ साइन में हमें ये बता दिया है कि सरेंडर कीजिए, ट्राई टू फॉरगिव, ट्राई टू कम आउट ऑफ योर ईगो. ओके, सो नाउ